साल 2018 खत्म हो रहा था और साल 2019 शुरू होने वाला था तथा भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त पर साहिबगंज से विधायक राजू सिंह शराब पीकर नशे में डांस कर रहे थे और जैसे ही घड़ी में 12 बजी तो उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। वहां अर्चना गुप्ता नाम की एक आर्किटेक्ट अपने पति के साथ मौजूद थी और वहां पर एक पार्टी चल रही थी तथा वह पार्टी विधायक राजू सिंह और उनके भाई की तरफ से आयोजित की गई थी। कुछ देर तक गोलियां चली और उसके बाद लोगों ने देखा कि अर्चना गुप्ता नाम की वह महिला नीचे जमीन पर गिरी हुई है और तब लोग दौड़कर उसके पास गए तो मालूम चला कि उसके सर में गोली लग चुकी है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि विधायक राजू सिंह शराब के नशे में थे और जब अर्चना गुप्ता को गोली लग लगी तो उन्होंने वहां पर डीजे जो बजा रहा था, जो ऑपरेटर था, जो वेटर के रूप में वहां पर काम कर रहे थे, उन लोगों को 500 रुपए का ऑफर दिया और कहा कि नीचे फर्श पर जो खून लगा है उसे साफ कर दो। उन लोगों ने सफाई करने से इनकार कर दिया तो वहां से उन्हें भगा दिया गया और फिर इसके अगले दिन वहां पुलिस पहुंची। यह कहानी हम आज इसलिए सुना रहे क्योंकि राजू सिंह गैर इरादतन हत्या के केस में अदालत के द्वारा दोषी करार दिए गए हैं और सजा सुनाए जाने के बाद विधायक के पद से भी हाथ धोना पड़ेगा। सारी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। राजू सिंह को साल 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन साल 2015 में जब राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तब राजू सिंह वहां से चुनाव हार गए थे और साल 2020 में एनडीए की तरफ से टिकट मिला तथा साल 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वह लगातार 2 बार से विधायक बन रहे हैं तथा भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव होने के कुछ दिन पहले राजू सिंह को मंत्री भी बना दिया था। और मंत्री बनाते वक्त ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस मामले के बारे में जानकारी नहीं होगी। जानकारी जरूर होगी, लेकिन राजनीति में ये तमाम चीजें चलती हैं। फिलहाल वापस आते हैं हम और चलते हैं साल 2018 की आखिरी रात को कि आखिरकार उस रात को हुआ क्या था। 31 दिसंबर की शाम हो चली थी। साउथ दिल्ली के एक फार्म हाउस पर वीआईपी पार्टी चल रही थी। अर्चना गुप्ता के पति विधायक राजू सिंह के भाई के साथ बिजनेस किया करते थे और कभी बिजनेस किया करते थे, लेकिन इस वक्त पर वो रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े थे। लेकिन फिर भी उनके साथ उनका संपर्क था तो उन्होंने पार्टी में इनवाइट किया था और वह अपने पूरे परिवार के साथ पार्टी में शामिल हुए थे। अर्चना गुप्ता भी पार्टी में आई थी और पार्टी में तमाम प्रकार के लोग थे तथा राजू सिंह की अपनी पत्नी भी थी तथा आरोपों के मुताबिक इस केस में उनकी पत्नी का भी अहम रोल रहा है। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि राजू सिंह शराब पी रहे थे, नशे में डूबते जा रहे थे। जो अर्चना गुप्ता के पति हैं उन्होंने ये बात दैनिक भास्कर को बताई है तथा इन तमाम लोगों को इंतजार था तो बस उस वक्त का कि घड़ी में 12 बजे और इनके पार्टी में और 4 चांद लग जाए। 4 चांद कैसे लगे? तो जैसे ही 12 बजा तो विधायक राजू सिंह ने अपनी पिस्टल उठाई और गोली चला दी। इसके साथ ही वहां पर राइफल से भी फायरिंग की गई थी और इसी के बाद अर्चना गुप्ता जमीन पर गिर पड़ी। अर्चना गुप्ता को तुरंत गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचाया गया तथा अब जहां पार्टी चल रही थी उस फार्म हाउस पर जो लोग मौजूद थे वहां पर क्या हुआ जरा उसकी कहानी सुनिए। राजू सिंह ने कहा कि जो नीचे फर्श पर खून लगा है उसे साफ कर दो, लेकिन जो वेटर थे, 1-2 और वहां पे डीजे ऑपरेटर था, काम करने वाले थे, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। वो भी डर गए होंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर राजू सिंह की पत्नी ने वह खून साफ किया और गोलियों का खोखा जो पड़ा था उसे उठाकर फेंक दिया। बाद में इस मामले में राजू सिंह की पत्नी पर भी आरोप लगा कि उन्होंने सबूतों को मिटाया है। खून साफ करना, खोखा बीनकर फेंक देना, ये सबूत मिटाना था। अच्छा, जिस पिस्टल और राइफल से गोली चली थी वह दोनों हथियार लाइसेंसी थे, मतलब कि कोई अवैध हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी पार्टी करते वक्त शौक में गोली चलाना अपने आप में अपराध है और अगर वह गोली किसी को लग जाती है तब फिर इसे गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में रखा जाता है। तथा गैर इरादतन हत्या के बारे में अगर आपको हम समझाएं तो यह कुछ इस प्रकार का है कि हम किसी को मारना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे कारण, हमारे गलती के कारण वह व्यक्ति मर जाए। मतलब कि हमने बंदूक से गोली चलाई इंजॉय करते हुए, लेकिन उस गोली से कोई मर गया तो हमारे ऊपर हत्या का ही मुकदमा चलेगा और राजू सिंह के साथ यहां पर यही हुआ है। अब हुआ क्या? अर्चना गुप्ता हॉस्पिटल गई। अगले दिन सुबह जब हुआ तो पुलिस वहां पर फार्म हाउस पर पहुंचती है, एक सबूत जुटाती है, सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जाते हैं और इन तमाम चीजों के बाद दर्जनों गवाहों को अदालत तक पहुंचाया जाता है। उधर अर्चना गुप्ता सिर्फ 1 दिन तक मुश्किल से अपने जीवन को जी पाई थी
और अंततः ब्रेन डेड घोषित किया गया और उसके अगले दिन अर्चना गुप्ता दुनिया छोड़कर चली गई थी। अब उसके बाद से अर्चना गुप्ता का मामला राजू सिंह पर चल रहा था। अब इस मामले में हुआ क्या है जरा आप अभी समझिए। कोर्ट ने कहा है कि यह गैर इरादतन हत्या है। हत्या इसलिए क्योंकि राजू सिंह नशे में थे, उनका अपना शौक था, लेकिन अपने शौक के चक्कर में किसी और को गोली अगर मार दी जाए, गोली लग जाए तो ये हत्या ही है। तो राजू सिंह को हत्या का आरोपी जो दोष होता है वो दोषी करार अदालत ने दे दिया है, लेकिन अभी सजा नहीं सुनाया गया है। 9 तारीख को, यानी कि जो 9 आने वाला है, इस 9 तारीख को राजू सिंह के अदालत के द्वारा ये फैसला सुनाया जाएगा कि उनको कितने साल की जेल होगी। अब गैर इरादतन हत्या में कम से कम 7 साल सजा का प्रावधान है, यानी कि 7 साल का सजा तो होना ही होना है, ये लगभग तय है। 7 साल का, 6 साल का, 8 साल का अगर सजा होता है तो फिर विधायक के पद से उनको हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल से अधिक अगर सजा सुना दी जाती है या 2 साल तक की, तो फिर विधायक और सांसद का पद छोड़ना पड़ता है। और राजू सिंह जो मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा सीट से विधायक हैं। अच्छा, साल 2020 में वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी है, उससे विधायक बने थे। और वीआईपी के जो विधायक टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, ये राजू सिंह उन्हीं विधायकों में से एक हैं। राजू सिंह साल 2015 में भी बीजेपी की टिकट पर लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। बाहुबली कहे जाते हैं, इलाके में धाक है। और आपको एक और घटना हम याद दिलाते हैं, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुआ करते थे, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तब राजू सिंह के ऊपर एक आरोप लगा कि आरजेडी के एक नेता, जिनका संभवतः नाम तुलसी राय है जहां तक मुझे याद आ रहा है, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने एक तिलक समारोह से उनको उठवाया, अपने कोल्ड स्टोरेज में ले जाकर पिटाई करवाई। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, लेकिन इसके बावजूद राजू सिंह उस वक्त पर गिरफ्तार नहीं हो पाए। लाख प्रयास किया गया, लेकिन राजू सिंह का तंत्र इतना मजबूत था कि राजू सिंह का डिप्टी सीएम भी राज्य का जो कुर्सी पर बैठा था, सत्ताधीन था, वो सत्ता में बैठे होने के बावजूद कुछ कर नहीं पाया। बाकी राजू सिंह की कहानी अब इस वक्त पर सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। राजू सिंह को विधानसभा चुनाव के कुछ दिन पहले मंत्री बनाया गया था और कहा गया था कि राजपूत समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है। वो सारी कहानियां अब इतिहास की कहानियां हैं। फिलहाल सबको इंतजार है कि जब सजा सुनाई जाएगी दोषी करार दिए जाने के बाद, तो वो सजा कितने साल की होगी। और हमने तय किया कि जो सोशल मीडिया पे तमाम चीजें चल रही हैं, तो आखिरकार वो पूरी की पूरी घटना कैसे हुई थी, जरा उस घटना के बारे में आपको बताएं। साउथ दिल्ली में यह सब कुछ हुआ था। वीआईपी इलाका, वीआईपी इलाके में वीआईपी पार्टी में शौक से गोलियां चलाई गई और उसी में अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला दुनिया छोड़कर चली गई। बाकी हमने आपको ये पूरी की पूरी कहानी बता दी है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।